भदोही विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सोमवार को उनके आवास पर घरेलू काम करने वाली एक लड़की का शव बरामद हुआ था। वहीं मंगलवार को देर शाम को प्रशासन की टीम ने एक नाबालिग किशोरी को विधायक के आवास से बरामद किया। नाबालिग विधायक के घर पर ही घरेलू काम कर रही थी। नाबालिग लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष आधी रात में पेश किया गया। वहीं प्रशासन की टीम जांच में जुटी हुई है। तो एसपी विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन की टीम अब जांच तेज कर चुकी है। आपको बता दें कि विधायक के आवास से एक नाबालिग लड़की बरामद हुई है जो कि घरेलू काम वहां पर कर रही थी और उसके बाद मौके पर पहुंचकर आधी रात को लड़की को बरामद किया गया। प्रशासन की टीम अब जांच में जुटी हुई है। मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। तो सोमवार को शव बरामद किया गया है लड़की का और एसपी विधायक जाहिद बेग जिनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, तमाम सवालों का सामना अब उन्हें करना होगा। दिनेश पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, जरा बताइए कि क्या कुछ अब आगे प्रोसीजर रहेगा। पुलिस भी लगातार जांच कर रही है और एमएलए की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए सोमवार को इनके घर पे एक जो घरेलू काम करने के लिए एक नाबालिग लड़की थी, उसका शव इस कमरे में मिला था। उसके शव मिलने के एक दिन बाद पुलिस प्रशासन की जो टीम है उन्होंने एक वहां से नाबालिग लड़की को बरामद किया है। बताया जाता है कि वह जो लड़की बरामद हुई है वह काफी समय से इनके यहाँ जो घर का काम था वो कर रही थी। तो ये मामला श्रम के मामले में भी आ रहा है। तो पुलिस और जो श्रम विभाग की टीम है वह दोनों बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस प्रकरण में अब ऐसा दिख रहा है कि जो विधायक जाहिद बेग हैं उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं और देखना है कि अब आगे चल के पुलिस और श्रम विभाग की जो टीम है वो किस तरह की कार्रवाई विधायक और उनके परिजनों पर करती है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि अब आगे सवालों का जवाब भी देने होंगे, सवालों का सामना भी एसपी विधायक जाहिद बेग को करना होगा। और जिस तरह से आपने बताया कि लड़की का शव जब सोमवार को बरामद किया गया वो भी कई तरह से सवाल खड़े करता है। कह सकते हैं कि अभी आने वाले वक्त में दिनेश अभी और भी कई बड़े खुलासे मामले से जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, पुलिस की जो टीम है वह इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आने वाले वक्त में कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को चाहिए। तो ये कहना बिल्कुल साफ है कि जो विधायक हैं जाहिद बेग, उनकी और उनके जो पूरे परिवार की मुश्किलें इस पूरे प्रकरण में आगे और बढ़ सकती हैं। ये जो अभी का मामला है, जो एक लड़की बरामद हुई है घर से, बताया जाता है कि ये लंबे समय से इनके घर में रह रही थी। लड़की के माता पिता नहीं है और बताया जा रहा है कि ये उनके घर का जो काम है वह काम करती थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये मामला श्रम के मामले को बनाता है। तो फिलहाल पुलिस और जो श्रम विभाग की टीम है उनका कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका दिनेश। विधायक भदोही के घर पर जाया गया जहां पर एक नाबालिग बालिका मिली है। आज भदोही इंस्पेक्टर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया CWC के समक्ष कि उपरोक्त में भी विधिक कार्रवाई शेष है, इसे वन स्टॉप सेंटर में संरक्षित किया जाए, जिसे स्वीकार किया गया। धन्यवाद। आज पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। ये कार्यक्रम एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जाएगा जहां पर पहुंचकर पीएम उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर 7 लाख रुपए बड़ी खबर, पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। 10 बजे सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया जाएगा और ये कार्यक्रम एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जाएगा और वहां पर पहुंचकर पीएम उद्घाटन करेंगे।
तो सुबह 10:20 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और करीब 2 घंटे तक एक्सपो मार्ट में रहेंगे। 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। यूपी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इस उद्घाटन के साथ ही, और सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन होना है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने कल एक्सपो मार्ट जाकर तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा के एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इससे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। नोएडा में देश में सेमिकॉन इंडिया सबसे बड़ा आयोजन कर रहा है। 26 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर 4 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। सेमिकॉन इंडिया का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए भारत में 6 प्लांट लगाए जाएंगे जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे, और इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियां करीब 2.5 लाख के आसपास 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर कर रही हैं। दरअसल वर्तमान में ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। भारत अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, जिसके लिए आज पीएम मोदी पहला कदम उठाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। महोबा में भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर 2 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कुलपहाड़ थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। यहां पर एक तेजी से आ रही स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई और ऑटो में टक्कर मार दी। इसके बाद एक बाइक में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, जोरदार थी कि बाइक स्कॉर्पियो में आगे बुरी तरह से फंस गई। इसके बावजूद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और बाइक को घसीटता हुआ करीब 4 किलोमीटर आगे तक ले गया। सोनभद्र में अज्ञात लड़कों पर व्यापारी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। घर से महज 100 मीटर की दूरी पर व्यापारी की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चौपन थाना क्षेत्र का ये मामला है। बलिया में बकाया पैसा मांगने पर एक व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप है बकायेदारों पर। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक व्यापारी कॉस्मेटिक का काम किया करता था और सामान का बकाया पैसा मांगने पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुबहड थाना क्षेत्र का ये मामला है। अब जो भी कार्रवाई आप लोगों की या प्रशासन को करनी है, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या मामला होगा, अब ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। तो अभी बलिया हॉस्पिटल में जब आए तो आपके साथ प्रशासन मौजूद थी, उन लोगों का क्या रवैया था आपके साथ? हाँ, ठीक ठाक है। कोतवाली हमसे बातचीत की, कोतवाली हमसे बात करके और हमारे यहाँ जो थाना है दुबहर लोग से बात करके बुलाए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर नोएडा से। झमाझम बारिश शुरू हो गई है। नोएडा में कई इलाकों में जलभराव से परेशानी का भी सामना लोगों को करना पड़ा। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे, जिसके चलते अब बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में जलभराव भी हो रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और झमाझम बारिश नोएडा में शुरू हो गई है।